हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम संस्कृत की पेडोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की टेट एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि एमपी टेट, सी टेट वगैरह में पूछी जाती है। तो आइए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम दे रखा है जैसे कि भाषा का स्वाभाविक एवं मनोवैज्ञानिक क्रम। जैसे कि हम भाषा को कैसे सीखते हैं, इसमें भाषा को सीखने का क्रम बताया गया है। जैसे कि बच्चा, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है सुबोपाली। सुबोपाली मतलब पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है। श्रवण, वाचन, पठन और लेखन, यह भाषा का क्रम होता है। इसके माध्यम से बच्चा सीखता है और आगे आगे बढ़ता है। जैसे कि इसमें दे रखा है, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा बताया गया है, तो पठन कौशल को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। अनपढ़ व निरीक्षण लोगों के लिए महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है, तो जो अनपढ़ मतलब जो पढ़ नहीं सकते, उनके लिए महत्वपूर्ण कौशल वाचन कौशल होता है, मतलब बोलना। बोलने को हम वाचन कौशल कहते हैं। श्रवण कौशल, इस कौशल का मुख्य उद्देश्य भावों का अवबोधन करना है। जैसे कि किसी चीज को सुनना है, इसे भाव ग्रहण कौशल भी कहते हैं। जैसे कि किसी चीज को सुनकर उसका अर्थ निकालना है या उसका भाव ग्रहण करना। चारों कौशलों में यह सबसे सरल व प्रथम कौशल है। कौन सा? श्रवण कौशल। भाषा कौशल का आधार श्रवण कौशल ही है, अतः इस कौशल के माध्यम से छात्र जैसे ही सुनता है वैसे ही बोलता है। अर्थ ग्रहण पूर्वक तथा अवबोध करके सुनना ही श्रवण कौशल कहलाता है। मतलब श्रवण कौशल का सामान्य अर्थ होता है कि केवल सुनना ही नहीं, उसको समझना और उसका अर्थ ग्रहण करना, उसे ही हम श्रवण कौशल कहते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, श्रवण कौशल के माध्यम से ध्वनि का अनुकरण करके छात्र उच्चारण में समर्थ हो सकता है, अर्थात यह श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि श्रवण कौशल के माध्यम से ध्वनि का अनुकरण करके छात्र उच्चारण में, मतलब उसके माध्यम से उच्चारण में, मतलब श्रवण कौशल के माध्यम से वह बोलने या वाचन कौशल को सीख सकता है। श्रवण कौशल दोष रहित होने से भाषा भी दोष रहित होती है। मतलब श्रवण कौशल दोष रहित होने से, मतलब श्रवण कौशल को अच्छे से सुनने से ही हम बोलने या वाचन कौशल को अच्छे से सीख सकते हैं। श्रवण कौशल के विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर बाल गीत विधि, अभिनय गीत तथा लघु कथाएं छात्रों को सुनाई जाती है, जबकि माध्यमिक स्तर पर करुण, वीर, श्रृंगार आदि रसों से युक्त रचनाएं सुनाई जाती हैं। मतलब श्रवण कौशल को ये सिखाने के माध्यम होते हैं, इसके द्वारा बच्चों को श्रवण कौशल का विकास किया जाता है। आइए हम दूसरे कौशल को पढ़ते हैं। सेकंड पे कौन सा आता है? वाचन कौशल। वाचन कौशल मतलब बोलना। भाषा कौशल का यह दूसरा कौशल होता है। वाचन कौशल, वाचन या भाषण कौशल श्रवण कौशल पर निर्भर करता है। हमने ऊपर पढ़ा था कि श्रवण मतलब जितना अच्छा बच्चा सुनता है उतना ही अच्छा वह बोल सकता है। मत तो यहाँ पर दे रखा है कि वाचन भाषण कौशल श्रवण कौशल पर ही निर्भर है। श्रवण जितना मजबूत होगा, भाषण उतना ही मजबूत होगा। इस कौशल का मुख्य उद्देश्य भावों, विचारों को अभिव्यक्त करना है। मतलब वाचन कौशल का सामान्य अर्थ है मतलब बोलना, हमारे भावों, हम क्या बोलना चाहते हैं उसको प्रकट करना। वाचन कौशल के बिना समाज में वाचन विनिमय वार्तालाप नहीं होता। मतलब हमें वाचन कौशल, मतलब हमें सामान्यतः बोलना नहीं आता तो हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, इसके माध्यम से कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ कर भी नहीं सकते। यह सब इसमें दे रखा है। आगे दे रखा है कि भाषण कौशल के विकास हेतु प्राथमिक स्तर पर कौन कौन से माध्यम बताए गए, जैसे कि बाल गीत विधि, अभिनय गीत, लघु कथाएं छात्रों को सुनाई जानी चाहिए, जबकि माध्यमिक स्तर पर वाद विवाद, भाषण आदि प्रतियोगिता का आयोजन करवाना चाहिए। यह कौशल सुनकर के बोलने पर आधारित होता है। मतलब यह पूर्णतः श्रवण कौशल पर आधारित होता है। कौन सा? वाचन कौशल। अब हम अगला कौशल पढ़ेंगे। तीसरा कौन सा है? पठन कौशल। पठन कौशल किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, यह कौशल सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौशल है। पठन कौशल का उद्देश्य यति, गति, लय पूर्वक शब्दों को उचित आरोह व अवरोह में बोलना। पठन कौशल का सामान्य अर्थ है कि पढ़ना, पढ़ना भी किसी की उसको अच्छे से पढ़ना, मतलब यति, गति, लय शब्दों का विचित प्रयोग कर कर उसको अच्छे से समझकर पढ़ना। शब्दों को क्रमबद्ध रूप से पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना। अर्थपूर्वक पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, मतलब उसे हम पढ़ना ही नहीं, उसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। वाक्यों को वाक्यांशों में विभक्त कर पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, मतलब वाक्यों को वाक्यांशों में, मतलब इसको हम इसके अर्थ को विभक्त कर सकते हैं, हमें ऐसा पढ़ना होना चाहिए। सौंदर्य अनुभूति तथा भावानुभूति के साथ पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, मतलब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हम उसे कितनी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, यह इसमें बताया गया है। को यहाँ पर दे रखा है, पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सामान्यतः अर्थपूर्वक
पढ़ना, मतलब उसका अर्थ भी हमें आना चाहिए कि इसका अर्थ है क्या सामान्यतः। पठन कौशल का गौण उद्देश्य क्या है? उच्चारण शिक्षण, मतलब उसका उच्चारण भी हमें अच्छा होना चाहिए। पठन कौशल की विधियां यहाँ पर दे रखी है, जैसे कि सबसे सर्वप्रथम विधि कौन सी है? वर्णमाला विधि। पठन कौशल की सबसे यह प्राचीन विधि है वर्णमाला विधि। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले छात्रों को वर्णों का ज्ञान कराया जाता है, जैसे कि वर्णों को सामान्यतः मतलब हमें सबसे पहले सर्वप्रथम अनाराम सिखाए जाते हैं, उसमें वर्णों का हमें ज्ञान कराया जाता है। बाद में वर्णों से शब्दों या शब्दों से वाक्यों से गद्यांश की पूर्ति कराई जाती है। इस प्रकार यह दे रखा है कि सर्वप्रथम वर्णमाला विधि में वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। दूसरा कौन सा है? चित्र विधि। इसका मुख्य उद्देश्य देखो व कहो। चित्र विधि सामान्यतः इस विधि को देखो व कहो विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि के द्वारा बालक में चित्रों को देखकर पढ़ने की कला विकसित होती है, जैसे कि बालक को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, उसके माध्यम से उसे पढ़ना सिखाया जाता है। तीसरी कौन सी विधि है? अनुकरण विधि। इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक की ध्वनि का अनुकरण करते हैं, जैसे सुनो और पढ़ो। जैसे कि कोई एक वाक्य अध्यापक बोल रहा है, वही वाक्य छात्रों को बोलने के लिए कहा जाता है, अर्थात उनसे दोहराया जाता है। इसे हम अनुकरण विधि कहते हैं। और यहाँ पर कौन सी दे रखी? भाषा एवं अभिलेख विधि या भाषा यंत्र विधि। यह विधि आधुनिक विधि है, मतलब यंत्र वगैरह अभी आधुनिक मतलब अभी आए, इसलिए इसे आधुनिक विधि कहा गया है। इस विधि के अंतर्गत छात्र अध्यापक के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के साथ पढ़ना सीखता है, जैसे कि पहले तो वैसे ही पढ़ाया जाता था, अब तो बहुत तरह के यंत्र आने लग गए, उनके माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे कि दृश्य शब्द सामग्री के लिए अभिलेख शब्द का प्रयोग करना यह किया जाता है। यहाँ पर दे रखा है उदाहरण, जैसे कि लिखवा फॉन्ट, संग, गणना यंत्र, ये सब इन सब के द्वारा बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। अब आगे क्या दे रखा है? वाक्य विधि। वाक्य विधि क्या होती है? वाक्यों के माध्यम से अध्यापन कराना, जैसे कि कैसे अध्यापन कराना कि कोई वाक्य दे रखा है, उसके द्वारा उसको पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे कि पठन कौशल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है पठन कौशल? एक तो सस्वर होता है, एक मौन वाचन होता है। सस्वर मतलब उसमें बोलना, और मौन मतलब उसमें नहीं बोलना। मौन वाचन के भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि गहन मौन या द्रुत वाचन होता है। और यहाँ पर सस्वर वाचन के 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि 4 प्रकार का होता है सस्वर वाचन, वो यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आदर्श वाचन, आदर्श वाचन कौन कराता है? तो आदर्श वाचन अध्यापक ही कराता है। अनुकरण वाचन, अनुकरण कौन करता है? तो अनुकरण छात्र करते हैं, इसलिए यहाँ पर छात्र दिया हुआ है। व्यक्तिगत वाचन में कौन आता है? व्यक्तिगत वाचन में विशेष व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति आ सकते हैं। संवेद वाचन में सभी आते हैं, सभी एक साथ मिलकर कोई चीज दोहराते हैं या बोलते हैं, उसे हम संवेद वाचन कहते हैं, इसलिए सभी एक साथ आते हैं। लेखन कौशल, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है लेखन कौशल, या इसे हम अंतिम कौशल कहते हैं। यह सीखने का अंतिम कौशल है, क्योंकि अंतिम कौशल होने के कारण इसे काठिन्य कौशल या कठिन कौशल भी कहते हैं। ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा के अंशों का लिपिबद्ध अवतरण ही लेखन कौशल कहलाता है। जैसे कि ध्वनि रूप में विद्यमान, जैसे कि हम बोलते हैं उसको ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि रूप में विद्यमान भाषा के अंशों का लिपिबद्ध अवतरण ही लेखन कौशल होता है। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं उसी को सही माध्यम में लिखना ही लेखन कौशल कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जैसे कि विचारों भावों को स्थायी करना, मतलब हम जो बोल रहे हैं उसको स्थायी करना, लिखकर हम उसे स्थायी कर सकते हैं। सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना, विचारों भावों के मध्य नए प्रतिमान स्थापित करना, इसके यह प्रमुख उद्देश्य होते हैं। लेखन कौशल के प्रकार बताए गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि लेखन कौशल के 2 प्रकार होते हैं, एक तो मौखिक और एक या लिखित। यहाँ पर दे रखा है कि नोट्स की भाषा सहज रूप भाषण या वाचन है, कि भाषा का सहज रूप क्या है? भाषण। भाषण मतलब बोलना या वाचन है, इसका मतलब भी बोलना ही होता है। तथा उसी प्रकार प्रतिबिंब लेखन है, मतलब उसका प्रतिबिंब क्या है? मतलब उसका दूसरा रूप भी मान सकते हैं, उसको हम लेखन बोल सकते हैं। वाणी रूपी भाषा को लेखन से स्थायित्व मिलता है, मतलब हम किसी चीज को लिख लेते हैं तो वह चीज स्थायित्व रूप से विद्यमान हो जाती है। लेखन के द्वारा ही व्यक्ति अपने मनोभावों को चिरकाल के लिए स्थायी कर सकता है, मतलब वो उसने लिख दिया, मतलब वह उसका उद्देश्य पूरा हो गया है। इसके द्वारा हम समझ सकते हैं। लेखन कौशल की विधियां दे रखी हैं यहाँ पर कि लेखन कौशल की क्या क्या विधियां हैं, जैसे कि अनुलेख विधि, इस विधि को दृष्टिलेख विधि भी कहते हैं। अनुलेख विधि को दृष्टिलेख विधि भी कहते हैं। इस विधि में छात्र देखकर लिखता है, जैसे देखो और लिखो, मतलब कोई चीज हमें दिखाई जाती है उसके माध्यम से छात्रों को लिखने को बोला जाता है। प्रतिलेख विधि, इस विधि के माध्यम से छात्रों को सुंदर शब्द लिखने की क्षमता विकसित होती है, पर इसमें पंक्ति एक ही
होती हैं। मतलब जैसा लिखा है वैसा का वैसा हमें लिखने का या बच्चों को लिखने का बोला जाता है। इस विधि का सुलेख या सुंदर लेख विधि भी कहते हैं। सुलेख मतलब इसको जैसा लिखा है वैसा की वैसा लिखने को हम सुलेख कहते हैं। श्रुति लेख विधि, इस विधि में छात्र सुनकर लिखता है। श्रुति लेख का मतलब है किसी चीज को सुनना उसके बाद उसका लिखना, इसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है अध्यापन कौशल। अध्यापन कौशल 6 हैं: प्रस्तावना कौशल, श्रमपट्ट कौशल, प्रश्न कौशल, उद्दीपन कौशल, पूर्णवलन कौशल, कार्य कौशल। प्रस्तावना कौशल किसे कहते हैं? जैसे कि प्रस्तावना उद्दीपक का कार्य करती है, इसे पाठों स्थापन भी कहते हैं। नवीन ज्ञान के लिए छात्रों को तैयार करना, पूर्व ज्ञान का पता लगाना, नवीन विषय का प्रारंभ इसी के माध्यम से होता है। यह कौशल ज्ञात से अज्ञात की ओर आधारित होता है, इसे हम प्रस्तावना कौशल कहते हैं। और श्रमपट्ट कौशल, श्रमपट्ट कौशल जैसे कि शिक्षक का घनिष्ठ मित्र क्या होता है? तो शिक्षक का घनिष्ठ मित्र श्रमपट्ट होता है, क्योंकि श्रमपट्ट के बिना शिक्षक का कोई काम नहीं चलता। विद्यालय का हृदय क्या होता है? तो विद्यालय का हृदय पुस्तकालय होता है। सभी साधनों में सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है? तो ये विद्यालय में सर्वश्रेष्ठ साधन श्रमपट्ट होता है। शिक्षक का दाहिना हाथ क्या होता है? तो शिक्षक का दाहिना हाथ श्रमपट्ट होता है। कक्षा में पहली शर्त क्या है? तो कक्षा में पहली शर्त क्या है? श्रमपट्ट ही कक्षा में पहली शर्त है। इस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसकी विशेषता दे रखी, जैसे कि लिखा हुआ शब्द स्पष्ट और सुंदर हो, पंक्तों पदों और पंक्तियों के मध्य विराम हो, मतलब कोई पद और पंक्ति उनके मध्य में विराम हो, वर्ण और अंक दूर से भी दिखे, विशिष्ट शब्दों पर रंगीन चाक का प्रयोग हो, लिखते समय चाक की आवाज नहीं आना चाहिए। यह लेखन कौशल की विशेषता बताई गई है। प्रश्न कौशल, प्रश्न कौशल क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों की अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना होता है, जैसे कि बच्चों की विशेषता, शुद्धता, स्पष्टता, सरलता, रोचकता, विशिष्टता, यह सभी प्रश्न कौशल की होते हैं। इस प्रकार बच्चों आज हमने संस्कृत की पेडोलॉजी में हमने उसको बच्चा कैसे पढ़ना लिखना बोलना सीखता है, इस प्रकार इसकी डिटेल पढ़ी और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पढ़े। तो यहाँ पेडोलॉजी के क्वेश्चन संस्कृत में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्ग 3 एग्जाम में, ये सभी में। इस प्रकार हमने आज पढ़ा, आगे हम इसके क्वेश्चन कल लगाएंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको अच्छा समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर जरूर जाए।